हाय एवरीवन, वेलकम टू एमएसपी नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम लोग रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस पढ़ेंगे। इसके नोट्स तुम लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। सो बिना टाइम वेस्ट करे अब हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो अब हम लोग बात करते हैं फर्टिलाइजेशन के ऊपर। तो फर्टिलाइजेशन कुछ नहीं, बस मेल और फीमेल गैमेट के मिलने को बोलते हैं। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो जब मेल गैमेट जो कि स्पर्म होता है वो मिलता है फीमेल गैमेट से, इसी को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होता है, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होता है। तो यहाँ से एग निकला जो कि ओवरी ने प्रोड्यूस किया और एग पहुंचा ओविडक्ट में, तो यहाँ पे एग पहुंच गया और यहीं पे स्पर्म मिलता है, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो एग और स्पर्म जब मिलते हैं तो वो जाइगोट बनाते हैं, तो इसी जगह पे जाइगोट बनता है। अब ये जाइगोट पहुंचता है यूट्रस के अंदर और यूट्रस की वॉल पे जाके स्टिक हो जाता है, और कुछ दिनों बाद ये जाइगोट कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रायो के अंदर, और कुछ महीनों बाद एम्ब्रायो कन्वर्ट हो जाता है बेबी के अंदर। टोटल 9 मंथ के बाद एम्ब्रायो से बेबी बन जाता है और बेबी फिर बाहर निकल जाता है वर्जिना के थ्रू। अब सुनो, जब एम्ब्रायो से बेबी बन रहा होता है तो यहाँ पे एम्ब्रायो के चारों तरफ बहुत सारे रेड कलर के टिश्यूज आ जाते हैं जिसको हम लोग प्लेसेंटा बोलते हैं, और यही टिश्यू मदर को बेबी से कनेक्ट करते हैं, मतलब मदर को एम्ब्रायो से कनेक्ट करते हैं। और एम्ब्रायो को जितनी सारी चीज़ें चाहिए होती है डेवलपमेंट के लिए, जैसे ऑक्सीजन हो गया, ग्लूकोज हो गया, तो ये सारी की सारी चीज़ें प्लेसेंटा ही प्रोवाइड करते हैं एम्ब्रायो को। और जितना भी एम्ब्रायो से वेस्ट मटेरियल निकलता है वो इस प्लेसेंटा के थ्रू मदर ब्लड में मिल जाता है। सो मैं ये पूरा का पूरा प्रोसेस दोबारा से समझा देती हूँ। तो सबसे पहले ओवरी से एग रिलीज होता है और एग पहुंचता है ओविडक्ट में, और यहीं पे स्पर्म आता है और यहीं पे उनका फ्यूजन होता है, मतलब यहाँ पे ही फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है। तो जब एग और स्पर्म फ्यूज होते हैं तब जाइगोट बनाते हैं, तो यहाँ पे बन गया जाइगोट, और ये जाइगोट पहुंचता है यूट्रस के अंदर और यूट्रस की वॉल पे स्टिक हो जाता है, और कुछ दिनों बाद ये जाइगोट कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रायो में। तो एम्ब्रायो कुछ नहीं, बस जाइगोट जब डेवलप्ड हो जाता है उसी को हम लोग एम्ब्रायो बोलते हैं, और यही एम्ब्रायो कुछ महीनों बाद यानी 9 मंथ के बाद कन्वर्ट हो जाता है बेबी में। और जब ये 9 मंथ में जब ये कन्वर्ट हो रहा होता है तो बहुत सारे टिश्यूज यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं जिनको हम लोग प्लेसेंटा बोलते हैं। ये स्पेशल टिश्यूज रहते हैं जो एम्ब्रायो को सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं जो डेवलपमेंट में जरूरी रहती है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सारी के सारे प्लेसेंटा ही मदर ब्लड से निकाल के एम्ब्रायो के अंदर डालते हैं। और जो भी एम्ब्रायो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करता है वो प्लेसेंटा के थ्रू होते होते मदर ब्लड में मिल जाता है। अब जब ये बेबी बड़ा हो जाता है, यानी जब ये बेबी 9 मंथ का हो जाएगा, उसके सारे ऑर्गन फुल्ली डेवलप्ड हो जाएंगे, तो ये बेबी वर्जिना के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। सो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है ह्यूमन बॉन्ड का। 1 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक है। हम लोगों ने हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ऑलमोस्ट एकदम अच्छे से पढ़ लिया है। तो अगर तुम लोग ये चैप्टर दोबारा पढ़ना चाहते हो इन लाइव क्लासेस, क्योंकि यूट्यूब पे लाइव इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, तो अगर तुम लोगों को लाइव क्लासेस के थ्रू इस चैप्टर को दोबारा पढ़ना है तो हर रोज शाम के 7 बजे लाइव क्लासेस होती हैं। तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मेरी लाइव क्लासेस का, तो तुम लोग उसके थ्रू मेरी लाइव क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हो। ये एकदम फ्री होती हैं, तुम लोगों को अपने एंड से कोई पे नहीं करना है। बस क्लासेस में एनरोल करते वक्त तुम लोगों से एक कोड मांगा जाएगा, तब तुम लोगों को कोड यूज़ करना होगा MSPK10। इस कोड का यूज़ करते ही तुम लोग मेरी क्लासेस में एनरोल हो जाओगे, और यूट्यूब पे जैसे कंटेंट डलते थे वो डलते रहेंगे। यूट्यूब पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा लाइव क्लासेस का। और तुम लोग अपनी प्रिपरेशन के लिए अनअकैडमी से पढ़ सकते हो। अनअकैडमी में बहुत सारे टीचर्स अपना बैच निकालते हैं, तो तुम लोग उन बैचेस में भी एनरोल कर सकते हो। और अभी अनअकैडमी का ऑफर भी चल रहा है। अगर तुम लोग 3 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन अपने आप फ्री में मिल जाएगा, और अगर तुम लोग 12 मंथ का लेते हो तो तुम लोगों को 2-3 मंथ एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंग तुम लोगों को ज़्यादा बेनिफिट होगा। और इसके साथ ही अगर तुम लोग कोड MSPK10 यूज़ करते हो अपना सब्सक्रिप्शन लेते वक्त, तो तुम लोगों को एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। सो इसी के साथ ही ब्रेक समाप्त होता है। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं।
सो व्हेन एग इज फर्टिलाइज्ड यानी जब एग और स्पर्म मिल जाते हैं तब जाइगोट बनता है। द फर्टिलाइज्ड एग आर कॉल्ड जाइगोट, इज प्लांटेड इन यूट्रस एंड डेवलप्स इनटू एम्ब्रायो। तो ये जो जाइगोट है वो यूट्रस में प्लांट हो जाता है और डेवलप्ड हो जाता है एम्ब्रायो में। The embryo get nutrition from mother's blood with the help of special tissues called placenta. तो placenta के थ्रू embryo को nutrition मिलता है। It provides large surface area for the exchange of glucose, oxygen, waste material. तो placenta एक large surface area provide करता है जिससे glucose, oxygen और waste material का transfer हो सके। The time period of fertilization up to a birth of a baby is called gestation period. इट इज अबाउट 9 मंथ। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद बेबी बनने के टाइम को हम लोग गैस्ट्रेशन पीरियड बोलते हैं और वो 9 मंथ का होता है। 9 मंथ में ही जाइगोट बदल जाता है बेबी में और बेबी बॉर्न होता है। तो ये सारी की सारी बातें थी कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है मतलब जो स्पर्म है वो एग से जाके मिल जाता है, पर ऐसा हमेशा नहीं होता। तो अब हम लोग बात करते हैं कि क्या होता है जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो उससे पहले तुम लोग ये जान लो कि ये जो हमारे यूट्रस रहता है उसमें 3 लेयर होते हैं। आउटर लेयर को हम लोग पेरीमेट्रियम बोलते हैं, बीच वाले को मायोमेट्रियम और अंदर वाले लेयर को यानी जो इनर मोस्ट लेयर रहती है उसको हम लोग इंडोमेट्रियम लेयर बोलते हैं। तो ये जो यूट्रस रहता है उसको कोई लेना देना नहीं रहता कि फर्टिलाइजेशन हुआ या नहीं हुआ। ये हमेशा खुद को प्रिपेयर रखता है एक एम्ब्रायो के डेवलपमेंट के लिए। मतलब उसको लगता है कि कुछ देर बाद यहाँ पे एक एम्ब्रायो आएगा और यहाँ पे एक एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होगा, इसीलिए उस एम्ब्रायो के स्वागत के लिए या फिर उस एम्ब्रायो को कोई तकलीफ ना हो वो अपने चारों तरफ एक थिक ब्लड वेसल की एक लेयर बना देता है। तो ये जो तुम लोगों को रेड रेड सी चीज दिख रही है ये एक थिक ब्लड वेसल है। इन ब्लड वेसल्स का काम रहता है एम्ब्रायो को कुशन लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, एक सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो एम्ब्रायो खुद को रेडी करके रखता है। उसके अंदर वाली लेयर में जो कि इंडोमेट्रियम लेयर होती है वहां पे बहुत सारे ब्लड वेसल फॉर्म हो जाते हैं जिससे कि एम्ब्रायो को कोई तकलीफ ना हो उसके सपोर्ट के लिए। पर इस केस में फर्टिलाइजेशन होता नहीं है, मतलब कि यहाँ से ओवरी से एग निकला और वो पहुंचा ओविडक्ट में और यहाँ पे कोई भी स्पर्म नहीं आया, मतलब कोई भी स्पर्म रिलीज नहीं हुआ यहाँ पे, तो कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, कोई जाइगोट नहीं बना और ना ही कोई एम्ब्रायो बनेगा। तो ये एग ही चला जाता है यूट्रस के अंदर और खुद को यहाँ पे स्टिक कर लेता है। पर यूट्रस ने तो अपनी प्रिपरेशन की थी एम्ब्रायो के लिए, पर यहाँ पे तो एग आ गया। तो कुछ दिनों बाद ये सारी की सारी चीजें स्प्रेड आउट हो जाती हैं, निकल जाती हैं। तो जितने भी ये ब्लड वेसल्स रहते हैं और ये जो एग रहता है ये सब के सब वेजिना के थ्रू निकल जाते हैं और इसी प्रोसेस को हम लोग मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। सो मेंस्ट्रुएशन हर 28 डेज में होता है फीमेल के अंदर और इसमें क्या होता है कि जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो जितनी भी यूट्रस ने प्रिपरेशन करके रखी थी, जितने भी ब्लड वेसल बनाए थे वो सब के सब बॉडी से निकल जाते हैं वजाइना के थ्रू। सो व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज यानी जब स्पर्म और एग मिलते नहीं है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, द यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव फर्टिलाइज्ड एग। तो यूट्रस को नहीं पता रहता है कि आगे फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा, तो यूट्रस हर मंथ खुद को प्रिपेयर करता है फर्टिलाइज एग लेने के लिए, यानी एम्ब्रायो को लेने के लिए, एक बेबी को डेवलप करने के लिए अपने अंदर। The lining of uterus become thick and spongy required to support embryo। इसलिए जो embryo की inner most lining है जिसको हम लोग इंडोमेट्रियम बोलते हैं उसमें बहुत सारे blood vessels आ जाते हैं और वो thick और spongy बन जाता है जिससे वो embryo को support कर सके आगे चल के। When fertilization had not take place, this lining is not needed anymore। तो अगर फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ यानी कोई एम्ब्रायो ही नहीं बना तो इस लाइनिंग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। दिस लाइनिंग ब्रेक एंड कम आउट थ्रू वजाइना एज ए ब्लड एंड म्यूकस। और ये लाइनिंग जो ब्लड वेसल की जो ऐसी लाइनिंग बनी थी वो सब की सब बाहर निकल जाती हैं बहुत सारे ब्लड और म्यूकस को लेके, और इसी को हम लोग मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। दिस साइकिल टेक प्लेस 28 डेज एवरी मंथ एंड कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। तो ये साइकिल हमेशा 28 डेज में होता है यानी हर मंथ में होता है और इसी को हम लोग मेंस्ट्रुएशन कहते हैं।
तो मेंस्ट्रुएशन तभी होता है जब एग फर्टिलाइज नहीं हुआ हो। हम लोगों ने 2 केसेस पढ़े कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होता है और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होता है। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तब जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रायो बनता है और एम्ब्रायो से बेबी बनता है। पर जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब मेंस्ट्रुएशन होता है। आई होप तुम लोगों को सारी की सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी।